नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। काशी नगरी में सावन का पहला सोमवार बहुत ही आस्था के साथ संपन्न हो रहा है। इसकी शुरुआत बीती रात ही शुरू हो गई थी, जब हजारों की संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भक्त कतारबद्ध हो गए थे। कुछ भक्त यहां आराम करने लगे थे और सुबह का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मंदिर का कपाट खुला वैसे ही भक्त हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगे। इस बार प्रशासन की ओर से 7 गेट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से होते हुए भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे और एक विशेष व्यवस्था के साथ बाबा का दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इस बार सावन में पूरे दिन मतलब कि पहले सोमवार को लगभग 5 लाख भक्तों के आने का अनुमान जताया गया है। पिछली बार 3,41,000 से ज़्यादा भक्त काशी नगरी में आए थे और बाबा का दर्शन प्राप्त किए थे। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी गदौलिया चौराहे पे, आप ये देख सकते हैं, ये सबसे लंबी लाइन है। दशाश्वमेध घाट से ही भक्त गंगा स्नान किए और गंगा स्नान के बाद इस लाइन में कतारबद्ध होकर बाबा को निहारने के लिए लग गए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि वे लोग कब से लगे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? नकुल। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कब आए हैं आप? आज रात को। अच्छा, कब से लगे हैं लाइन में? हो गया 4 घंटे। फैमिली में और कुछ भी हैं? हाँ, मम्मी है। कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 लोग। हर साल आते हैं कि पहली बार आगमन है? ये पहली बार है मेरा। काशी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में बाबा का दर्शन प्राप्त करेंगे, कैसा लग रहा है? कि आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी दर्शन किए हैं? यहाँ पे तो नहीं किए। यहाँ नहीं किए? नहीं। आपका क्या नाम पड़ेगा? सेजय कुमारी। कहाँ की हैं आप? बिहार से। बिहार से ही आई हैं? हाँ। रात में ही लगी थी लाइन? नहीं, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे हाँ। से। ठीक है, 4 बजे से लाइन लगी हुई है और 8 बजने वाले हैं। लगभग 3.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं और भक्त व्याकुल हैं कि कब वे बाबा का दर्शन कर सकें। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन टुकड़ियों में जगह जगह तैनात है। भक्तों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विश्वनाथ मंदिर में पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 20,000 से ज़्यादा फूल मालाओं से उसका साजो सज्जा की गई है। इसके साथ ही लगभग 5,000 पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जगह जगह टुकड़ियों में तैनात हैं और निगरानी कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध अगर दिख रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उनके आईडी तक मांगी जा रही है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो। आप यहाँ देख सकते हैं जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। थोड़ी मतलब 4-5 की संख्या में जो पुलिस है इधर उधर तैनात हैं। अकेले हम गदौलिया की बात करेंगे, गदौलिया चौराहा की, यहाँ 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी टुकड़ियों में तैनात हैं और वे लोग ड्रोन की सहायता से और अन्य सहायता से उन लोगों पर निगरानी कर रहे हैं जो लोग संदिग्ध दिखें। आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर इस समय जो गंगा में थोड़ी सी गंगा में बढ़ोतरी हुई है उसको वही ध्यान में रखते हुए जल पुलिस ने विशेष यानी स्पेशल व्यवस्था की है। यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनसे अपील की जा रही है वे लोग गंगा के किनारे न जाएं, अगर जाएं तो अपने सुविधा के अनुसार जाएं। इसके साथ ही जो लोग गंगा में नौकायन कर रहे हैं वे लोग बिना लाइफ जैकेट के गंगा में नौकायन न करें, इससे जन धन की हानि हो सकती है। कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू भास्कर। सोनू भास्कर। भास्कर जी कहाँ से आए हैं आप? हम बिनकी तहसील से आए, जिला फतेहपुर से। पहली बार आए हैं बाबा? नहीं, तिबार आए हैं। तिबारा? तीसरी बार आए। अच्छा, तो पिछले साल आए थे, इस बार आए हैं? 2 साल पहले आए थे, ऑफिस का भी सर आए। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव काफ़ी है पहले से और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है जो है, और श्रद्धालु आने जाने की उनकी सुविधाएं बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है। दर्शन कैसा रहा? दर्शन बहुत अच्छा रहा। हमने सुबह 5 बजे लाइन लगा दिया था। 7 साढ़े 7 बजे हमको दर्शन मिल गया। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। मना है तो बाबा को कैसे मनाए आप? पूजा पाठ कैसे किए? पूजा पाठ तो नहीं किए, बस नमन करके हाथ जोड़ के। चलिए, उतना ही बहुत है। हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह उर्फ राजू है। मैं भी बिन की तहसील का रहने वाला हूँ। अच्छा। दर्शन तो अच्छे से हो गए मगर आज पास में जाने को नहीं मिला भगवान के बस। हाँ, स्पेशल जाने भीड़ भाड़ की वजह से लाइन लगी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हुआ। अच्छा, कोई ठीक है। तो ये देखिए भक्तों की राय है। भक्त बार बार कह रहे हैं कि भले ही 3 घंटे 4 घंटे लगे, वे लोग मंदिर में प्रवेश किए और जिग जैग व्यवस्था के साथ
भीड़ का जो प्रबंधन है खास तौर से किया गया था और भक्त बहुत ही सहूलियत से बाबा का दर्शन कर पाए हैं। जल्दी करना चाहिए। हाँ बोलिए। सावन में जो लाखों भक्त आ रहे हैं, इनमें एक महिला भक्त दिखी है जो कुछ गुनगुनाते हुए मंदिर की ओर जा रही थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? द्रौपदी त्रिपाठी हमारा नाम द्रौपदी, है। अभी आप कुछ गुनगुना रही थी, एक बाबा का भजन गुनगुना रहे थे, आते आते रास्ते में सोच कुछ हम लिए। लोग को भी सुनाइए। खोली हमरे किस्मत के ताला हो भोले डमरू वाला, खोली हमरे किस्मत के ताला हो भोले डमरू वाला, जपी तोहरे नमवा के माला हो भोले डमरू वाला, जपी तोहरे नमवा के माला हो भोले डमरू वाला। काशी नगरिया से जलवाली अइली, जलवाली अइली हो जलवाली अइली, काशी नगरिया से जलवाली अइली, भंगिया धतूरा के गोला पिसवली, भंगिया धतूरा के गोला पिसवली, भोगवा लगाली हमरे बाबा हो काशी डमरू वाला, भोगवा लगाले हमरे बाबा हो काशी डमरू वाला, जपी तोहरे नमवा के माला हो काशी डमरू वाला, जपी तोहरे नमवा के माला हो काशी डमरू वाला, खोली हमरे किस्मत के ताला हो काशी डमरू वाला, खोली हमरे किस्मत के ताला हो काशी डमरू वाला, जपी तोहरे नमवा के माला हो काशी डमरू वाला। हर हर महादेव। तो देखा, ये जो शिव भजन है, पहले भी लोग कहते थे, जो बुजुर्ग थे, कि महिलाएं भजन गा कर ही लाइन में लगती थी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रही थी। फिलहाल इन्होंने जो भजन गाया है एक सुरीली आवाज़ में और बहुत ही अनोखा भजन था। अलग से मतलब हम लोग जा पीटीसी करेंगे सर, सावन के सोमवार के अवसर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सावन को लेकर व्यापक तैयारी वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने पहले से प्रारंभ कर दी गई थी। जो अधिकारी हैं उनकी शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई थी। रात्रि 12 बजे से सारे अधिकारी, पुलिस आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी साहब के साथ साथ मंडलायुक्त साहब और अन्य सभी अधिकारी फील्ड में मौजूद रहे। उसी का परिणाम रहा कि जब मंगला आरती के उपरांत दर्शन आरंभ हुए तो व्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए गए और दर्शन करवाने के साथ साथ जो श्रद्धालु बाहर से आए उन्हें अतिथि देवो भव का कंसेप्ट वाराणसी पुलिस चरितार्थ कर रही है ताकि यहाँ से अच्छा और बेहतर अनुभव लोग लेके जाए। 7 स्थान बनाए गए हैं जहाँ से लाइन लग रहे हैं, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? देखिए, आपको बता दें कि 4 सुपर जोन बनाए गए हैं, 7 जोन बनाए गए हैं, 15 सेक्टर बनाए गए, जिसमें डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी लेवल के ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिनको विशेष हिदायत है कि व्यवस्था को बेहतर और अच्छे के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन करवाएं। नमस्कार दर्शकों, सावन के इस पावन सोमवार में हम लोग जागेश्वर महादेव मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से भीड़ लगी हुई है। कांवड़ियों के साथ साथ लोकल भी लगातार यहाँ महादेव के दर्शन के लिए, उन्हें जल चढ़ाने के लिए, उनके दुर्गम के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। मैं अनुराग शुक्ला, कैमरामैन महमूद खान के साथ आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरह से दर्शनार्थी सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से ही ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए मंदिर के अंदर। सभी दावत मेरा और ऐना पे मसीह रील लगी और आदमी की दर्शन लूटी। तो आप कहाँ से आएंगे? आज से अच्छा, आजमगढ़ से। हाँ, आजमगढ़ से आएंगे। और क्या बोलते यहाँ मंदिर में मतलब आके किस तरह की मनोकामना मांगने के लिए बस कुछ नहीं मांगे, बस जल्दी प्रणाम किए बाबा को। हर बार आते हैं, जैसे बाबा जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं, शिवरात्रि को भी आ जाते हैं। तो आप मतलब यहाँ पर कब से कितनी देर पहले आए? 30 से 5 पर हैं। और इसके पहले भी कोई अन्य मंदिर है? ये भी जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ बाबा के जा रहे हैं, जोरी केदारनाथ जाना है अभी।
तो मतलब सावन के पहले सोमवार में हर वर्ष आप लोग आए? हाँ, शिवरात्रि को भी आके सोमवार को भी आ जाते हैं। तो आप अकेले आए हैं या फैमिली के हाँ, हम साथ? अकेले आए हैं, आज नमस्कार दर्शकों, जागेश्वर महादेव मंदिर में हम भी मौजूद हैं और यहाँ पर महाराज जी से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सावन के सोमवार की महिमा है, जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह से दर्शनार्थी भगवान को जल अर्पित करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं उनका, उसके द्वारा किस तरह से उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति। नमस्कार महाराज जी। तो सावन के इस पावन सोमवार की क्या महिमा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शिव शक्ति साधना का महापर्व इस श्रावण का महीना चल रहा है। आज श्रावण के महीने का प्रथम सोमवार, जिसमें भगवान शिव के भक्तों के दर्शन करने के लिए हजारों लोग भगवान शिव के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। और भगवान शिव कल्याण के देवता है, शिव माने ही कल्याण होता है। और इस श्रावण के महीने में जो भी भगवान की साधना और सेवा, अभिषेक, पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का जलाभिषेक, अभिषेक, दुग्धाभिषेक और गन्ने का रस का अभिषेक करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है और मनुष्य का कल्याण होता है। तो महाराज जी, जैसे सावन का एक अलग महत्व होता है और अन्य दिनों की बजाय इसमें ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है भक्तों को, तो इसकी महिमा थोड़ी सी बताइए। श्रावण का महीना भगवान शिव का महीना बताया गया है, इसलिए श्रावण के महीने में शिव की पूजा करने का विशेष इसलिए विधान है। जब भगवान ने अपने समुद्र मंथन हुआ था तो सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो देवताओं ने भगवान का वो विष का निवारण करने के लिए तब से जलाभिषेक प्रारंभ किया। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। और श्रावण साधना का पर्व है, तपस्या का महापर्व है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन का कल्याण होता है। हरे महाराज जी, नाम क्या है आपका? स्वामी मधुर कृष्ण। सिद्धपीठ जागेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग की पूजा करने से स्वयं भगवान यहाँ प्रकट है। जागृत शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती। महाशिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग जौ के बराबर बढ़ते हैं, इसलिए श्रावण शिवरात्रि में इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? स्वामी मधुर कृष्ण, सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।